कुछ भी पाने का स्वार्थ न रखते हुए सब कुछ दे देना, ये प्यार है। फूल ने कहा कि भले मैंने सबको सुगंध दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर कुछ पाने हेतु मैं सुगंध दूं तो वो व्यवहार होगा, लेकिन कुछ स्वार्थ के बगैर मैं सुगंध दूंगा सबको तो वो प्यार होगा। तो कथा में आकर बैठना क्यों है? कुछ पुण्य मिल जाए और इसके लिए नहीं। कथा में तो हमें समझना है, जीवन को जीने का ढंग जो है उसको सीखना है। जब जब परेशानी आएगी तो परेशानियों को भी हंसते हंसते कैसे हम मिटा दे, परेशानियों का सामना भी हंसते हंसते कर पाए, उस ताकत को निर्माण करना है, उस ऊर्जा को निर्माण करना है, जीवन को जीने की कोशिश करना है। और जो 7 दिन में हमें मिलेगा, 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे, बाद में जो सुना था उसको जीवन में उतारने की कोशिश करनी है, तब जाकर कुछ फायदा होगा। तो इसीलिए जीवन को जीने की हम कोशिश करें, भगवान को समझने की हम कोशिश करें। तो इसीलिए परमात्मा अलग अलग अवतार इस पृथ्वी पर धारण करते हुए इस पृथ्वी का रक्षण कर रहे हैं। भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं तब मेरा इस पृथ्वी के ऊपर सर्जन होगा जब जब मेरी जरूरत होगी, जब जब अधर्म का प्रभाव होगा तब। इसीलिए इस वचन को पूर्ण करने हेतु भगवान बार बार इस सृष्टि में आए। किसी ने कहा भगवान को खुद बार बार आने की जरूरत क्या है? एक अल्लाह का एक बंदा था, उसने कहा कि बोले हमारा जो अल्लाह है ना, जब हमें परेशानी होती है ना तो उसके अल्लाह के बंदे को भेज देता है, फकीरों को। उसके अल्लाह जब भी मुझे कोई दिक्कत है तो उसके बंदे को, एक अकबर और बीरबल की बात है, ये बात कही थी अकबर ने बीरबल को कि देख बीरबल, हमारा जो अल्लाह है ना, जब अपना कोई बंदा मुसीबत में होता है तो अपने फकीरों को भेज देता है, बंदे को भेज देता है उसको बचाने के लिए। और आपका जो भगवान है, आपके भगवान को तो खुद आना पड़ता है। बीरबल को कहा आपके भगवान को खुद आना पड़ता है और हमारा अल्लाह तो बंदे को भेज देता है किसी के रक्षण के लिए। बीरबल ने बात को सुन लिया। बीरबल ने एक प्लानिंग की। एक नौका जो थी, नौका कहते हैं ना, छोटी सी नावड़ी गुजराती में, नावड़ी को तैयार किया, उसमें अकबर को बिठाया और अकबर की एक दासी थी, उस दासी को भी बिठाया और दासी को कहा ये अकबर जी का लड़का है। एक साल का ही लड़का था अकबर जी का, वो दासी के हाथ में दे दिया और कहा अब थोड़ा आप घूम के आ जाओ नावड़ी में। तो जैसे अकबर भी नावड़ी में थे, अकबर जी की दासी भी, और दासी के हाथ में कौन था? अकबर का लड़का 1 साल का। तो जैसे नावड़ी बीचों बीच गई ना, और नौका बीचों बीच गई समुंदर में, उस दासी ने क्या किया पता है? अकबर के लड़के को समुंदर में फेंक दिया। जैसे अकबर ने देखा कि अरे मेरे लड़के को तूने समुंदर में फेंक दिया, उसको बचाओ। दासी ने कहा मेरे हाथों से गिर गया और मुझे तैरना तो नहीं आता, मैं नहीं छलांग लगाऊंगी। अकबर ने कहा अरे वो मेरा बेटा मर जाएगा। जब बच्चे को परेशानी में देखा, अकबर ने खुद छलांग लगाई, अपने बच्चे को बचाया, किनारे तक ले आया और बाद में गुस्सा हो गया दासी के ऊपर। बीरबल को बुलाया, बीरबल ये क्या बात है? दासी को भी बुलाया, ये क्या तूने क्या कर दिया? दासी ने कहा मुझे बीरबल ने बताया था
बीरबल को बुलाया, तूने क्यों ऐसे किया, मेरे बेटे को मारना चाहता था। बीरबल ने कहा चलो जो हो गया हो गया, लेकिन आपका बच्चा जो कपड़े में वस्त्रों में लिपटा हुआ था उसको देख तो लो, जिंदा है, परेशान हो गया कुछ। तो जैसे कपड़े को खोला तो उसमें अकबर जी का बेटा नहीं था, उसमें एक पुतला रखा था, उसके लड़के के जैसा ही एक पुतला रखा हुआ था। तो अकबर तो गुस्सा हो, ये मेरी मजाक उड़ाई तूने। बीरबल ने कहा उड़ाई, आपने जो सवाल किया था ना कि जब जरूरत पड़ती है तो हमारा अल्लाह खुद नहीं आता, बंदों को भेज देता है, और आपका भगवान तो खुद आ जाता है। आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है। बोले जवाब दे दिया तूने? तो बोले देखो, जब आपने देखा कि आपका जो बेटा है संकट में है, आपने किसी की राह नहीं देखी आने की, खुद, वैसे हमारा भगवान अपने बेटे को देखता है संकट में है, किसी को भेजने की उसको जरूर नहीं पड़ती लगती, वो खुद आ जाता है अपने बेटे को बचाने, अपने भक्तों को बचाने। वो किसी की राह नहीं देखता कि भाई को बचाएगा, किसी की राह नहीं देखता, खुद भगवान आ जाता है। जब वो देखता है भक्त परेशान है, इसीलिए भगवान खुद आए। देखो एक बात को जरूर समझना, हमारे सद्गुरुदेव ने कहा परम कृपालु परमात्मा, इसका कोई कारण जरूर होगा। परमात्मा परम कृपालु है क्योंकि ये परमात्मा जो आए वो ना कंस को मारने आए, ना रावण को मारने आए, ना हिरण्यकश्यप को मारने आए, ना मधुकैटभ को, ना शंकासुर को। इनको मारने भगवान नहीं आए, क्योंकि इनको मारना होता भगवान को तो वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान शाप दे देते ना, हे रावण तुझे हार्ट अटैक आ जाए और तेरी मृत्यु हो जाए। रावण मर जाता। भगवान वहां बैठे बैठे भी शाप दे देते ना, कंस तुझे अटैक आ जाए, तेरी मृत्यु हो जाए, तेरे एक्सीडेंट हो जाए, तेरी मृत्यु हो जाए, तो मर जाते ना। आने की जरूरत क्या थी? भगवान तो जहाँ थे वहां बैठे बैठे भी खुश थे, अच्छे थे, वहां बैठे बैठे भी इनको मार सकते थे, लेकिन इनको मारने भगवान नहीं आए, क्योंकि बुरे इंसान जो होते हैं उनको मारने की कोई जरूरत होती ही नहीं है, वो खुद मर जाते हैं, खुद उनका अंत हो जाता है, खुद की हत्या वो लोग खुद कर लेते हैं। इसलिए भगवान इन राक्षसों को मारने नहीं आए, भगवान तो आए अपने भक्तों की मुलाकात करने इस सृष्टि के ऊपर, अपने भक्तों को मिलने, उनको प्रसन्न करने, उनको आनंद देने, उनके ऊपर कृपा करने, उनकी मुलाकात करने, उनके साथ बातें भगवान को करनी थी। मेरे भक्तों को मेरे दर्शन के बाद बहुत मजा आए, उनको आनंद आ जाए, मेरा स्वरूप देखकर मेरा भक्त खुश हो जाए, इसीलिए भक्त की तृप्ति के लिए भगवान इस सृष्टि पर आए, न कि दानवों को मारने के लिए। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा परमात्मा परम कृपालु है। तो इस सदग्रंथ में, श्रीमद् भागवत दशावतार ग्रंथ में देखो, न कि भागवत ग्रंथ अलग है न दशावतार। जो बातें श्रीमद् भागवत में बताई गई वही बातें या उससे भी जो जरूरी बातें हैं वो श्रीमद् दशावतार में बताई गई। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है 24 अवतारों का, और श्रीमद् दशावतार में चरित्र आता है 10 अवतारों का। जो चरित्र यहाँ 7 दिन में आपको सुनाई देगा वो चरित्र श्रीमद् भागवत में भी आता है, इसलिए कोई भागवत अलग नहीं है, श्रीमद् दशावतार अलग नहीं है, भगवान के चरित्र को ही रखा गया। इस सदग्रंथ में हमारे सद्गुरुदेव ने बताया कि कैसे इस सृष्टि का मंड्यान हुआ। शुरुआत में आता है
कि धरत्री न हती, आकाश न हता, मूल न हती माया, रजवर बीज कछु नहीं हता। जब चंद्र भी नहीं थे, सूरज भी नहीं थे, धरत्री नहीं थी, आकाश नहीं थे, रजवर बीज 1,84 जीव योनि का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब इस सृष्टि में एक तेज प्रकट था। इस बात को जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि हम खुद को सतपंथी तो समझते हैं, लेकिन सत्य को समझने की कोशिश नहीं करते। सत्य की खोज, सत्य की प्राप्ति, सत्य की समझ जिसको आ जाए वो सतपंथी है, वरना फॉर्मेलिटी में रह जाओगे, औपचारिकता में रह जाओगे। इसलिए सत्य को सतपंथी खुद को समझते हो तो खोजने की कोशिश करना, सत्य एटले शू, तब सतपंथी कहलाओगे। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव ने कहा, मूल न जाने सो अंधा। जो मूल को नहीं जानेगा वो अंधा है। भले आपको आँख हो और आप कहते हो मुझे तो आँख है, मुझे तो दिखाई देता है, लेकिन मूल को नहीं समझते हो तो आँख होने के बाद भी अंधे हो। जो देखने वाले को देखे वही देखता है, बाकी सब अंधे है। संतों ने क्या कहा? जो देखने वाले को देखे वही देखता है, बाकी सब अंधे है। तो आप नक्की करो आपको आँख है या नहीं है। जो देखने वाले को देखे, हमारी आँख के माध्यम से कोई तो है जो देख रहा है। हमारी आँखों के माध्यम से जो देख रहा है उसको देख पाओगे तो आपको आँख है, उसको नहीं देख पाते हो तो आप अंधे हो। इसलिए मूल न जाने सो अंधा, हमें मूल को जानना है, नहीं जानते हो तो अंधे हो। तो मूल क्या है? हमारे सदगुरुदेव ने बताया, जब धरती भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, चंद्र नहीं थे, सूरज नहीं थे, रजवर बीज 1,84 जीव योनियों का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब नील वर्ण धुंधुकारमय ऐसे वातावरण में, इस सृष्टि में एक तेज प्रकट था, एक दिव्य तेज, जिसको हम कहते लाइट, जिसको कहते प्रकाश। एक तेज प्रकट था, एक प्रकाश प्रकट था। और सदगुरुदेव कहते हैं कि उसी तेज से, उसी प्रकाश से फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का निर्माण हुआ मतलब सृष्टि का विलय भी होगा। निर्माण हुआ मतलब विलय भी होगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती है, जिसका निर्माण हुआ उसका अंत भी होता है। तो सृष्टि निर्माण है, इसीलिए उसका अंत होगा, विलय होगा। लेकिन जिस तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ वो तत्व है तेज। उस तेज का कभी भी विलय होने वाला नहीं है, वो तेज कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, वो तेज प्रकाश कभी भी मिटने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो चीज मिटती नहीं है, मिटने वाली नहीं है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ उसको कहते हैं तेज, सत्य, सनातन, शाश्वत उसको कहते हैं। जिस तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ उस तत्व को कहते हैं तेज। उसी तत्व को आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म। उसी तेज को शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ब्रह्म। उसी तेज को हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? तेज, सत्य कहा, सत्य। शंकराचार्य ने उसी तत्व को ब्रह्म कहा, हमारे गुरुदेव ने उसी तत्व को सत्य कहा, जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इसीलिए तेज को मानने की बात की, प्रकाश को मानने की बात की, क्योंकि वो सृष्टि का मूल है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इसीलिए उसी तत्व को सनातन कहा जाता है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। क्या कहा जाता है? सनातन। सनातन एटले शू?
स्वामी आद्यतमे स्वामी अंततमे। कि हम मंत्र में कहते हैं ना कि भगवान आद्य आप ही हो और अंत आप ही हो। इसका मतलब सनातन का मतलब खाली इतना नहीं होता कि बहुत पुराना। सनातन का मतलब होता है जिसका निर्माण कभी नहीं हुआ और जो कभी मिटने वाला नहीं है, उस तत्व को कहते हैं सनातन। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उस तत्व को कहा गया सनातन। जो तत्व कभी भी नहीं मिट सकता उसको कहते हैं सनातन। जो तत्व युग के अनुसार हमेशा बदलता रहता है उस तत्व को सनातन। तो सनातन तत्व एक ही इस दुनिया में है, तेज, जिसको हिंदू संस्कृति में, आर्य वैदिक संस्कृति में कहा गया तेज। क्योंकि वैदिक हिंदू संस्कृति में ज्योति को माना गया। कभी भी किसी महोत्सव की शुरुआत करनी हो तो दीप प्रज्वलन के साथ होती है। हमारे वेदों ने कहा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। कहा ना वेदों ने कहा शुभम करोति कल्याणम, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य भी अच्छा रहेगा, धन संपदा भी मिलेगी। शत्रु बुद्धि विनाशाय, आपके बुद्धि में शत्रुत्व होगा वो भी मिट जाएगा। कब? दीप ज्योति नमोस्तुते, जब दीप का, ज्योति का, प्रकाश का आप नमस्कार करोगे। यही, मेरी बात ध्यान से सुनना, वेदों ने यही बात कही। शत्रुत्व जाएगा, कल्याण होगा, धन संपत्ति मिलेगी, शुभ होगा। कब? जब आप दीप का नमस्कार करोगे। और हमारे गुरुदेव ने भी तो वही कहा। वेदों ने जो बात दीप को नमस्कार करने की हमारे गुरुदेव ने भी कहा गुरु दीवो गुरु देवता। हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि वो जो दीप है, जो प्रकाश है, उसका ध्यान करो, उस प्रकाश को मानो, उस प्रकाश का पूजन करो, वो सृष्टि का मूल है। अगर दीप को मानते हो, दिए को मानते हो तो शुभ होगा, कल्याण होगा, आरोग्य मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, जो चाहिए मिल जाएगा। बुद्धि में जो शत्रुत्व होगा वो भी मिट जाएगा। जो बात वेदों ने की वही बात हमारे सद्गुरुदेव ने की। हमारे सद्गुरु हमें वेदों से दूर नहीं ले गए, बल्कि हम वेदों को भूल गए थे, वेदों की समझ हमें नहीं आ रही थी। हमारे सद्गुरुदेव ने उसको सिंपल कर दिया, आसान कर दिया और वेदों के नजदीक ले गए। इतना ही नहीं, वेदों के तत्वों को हमारे जीवन में उतारने की कोशिश की। वेदों में जो ब्रह्मरस था वो हमें पिलाने की कोशिश की। मैंने क्या कह दिया? वेदों के पास नहीं ले गए, वेदों के ब्रह्मरस को हमारे जीवन में उतारने की कोशिश की। इतना नजदीक ले गए वेदों के, वेदों से दूर नहीं ले गए। तो बात आती है दीप की, प्रकाश की। वेदों में वही बात हमारे सद्गुरुदेव ने भी बताई। वेदों में कहा जाता है स्वशरीरे स्वयं ज्योति स्वरूपम सर्व साक्षिणम क्षीण दोषः प्रपश्यन्ति नेत्रा मायया तः। कि स्वयं शरीर स्वयं ज्योति, कि हम सब ज्योति के ही अंश है, हम तेज के ही एक अंश है। ज्योतिरेव परम ब्रह्म ज्योतिरेव परम सुखम ज्योतिरेव परा शांति ज्योतिरेव परम पदम। ज्योति से ही हमारा निर्माण हुआ और ज्योति में ही, तेज में ही हमें एक होना है। और ज्योति से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वही ज्योति स्वरूप परमात्मा अनेक स्वरूपों से इस दुनिया में प्रकट है। देखो, पहले पुरानी फिल्म हम देखते थे ना, अभी पुरानी नहीं देखते, लेटेस्ट देखते हैं। नई कौन सी लगी? लोग कहते हैं हमेशा कि बार बार कथा को क्या जरूर है सुनना, एक बार सुन लेती। नासिक में सुन लिया, आकर सुनने की क्या। लेकिन जिन्होंने नासिक में सुनी ना, उन्होंने पूरी होते ही बोला कि अब वहाँ भी आना है, कच्छ में भी, क्योंकि उनको पता चला इसमें कितनी मस्ती है। मेरे कहने का भाव है कि
कि लोग कहते इतनी बार बार कथा, एक बार सुन ली बात हो गई, बार बार सुनने की जरूर क्या है। मैंने बोला जब भी एक पिक्चर को देख लेते हो अच्छी लगती तो कितनी बार देखते हो पिक्चर को? नहीं देखते हो 5 बार 7 बार 8 बार रिकॉर्ड कर देते हो 15 बार। अगर जीवन को खत्म कर देने वाली, जीवन के संस्कारों को, संस्कृति को बिगाड़ने वाली पिक्चर जो नाटक है, जो पिक्चर सही नहीं है, जो एक रचा गया आपके मनोरंजन के लिए फिल्म को बनाया जाता है, वो फिल्म उसकी स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो बार बार देखते हो। और कथा तो सत्य है, परमात्मा का चरित्र तो सत्य है। फिल्म को देखते समय विचार नहीं आएगा, क्यों बार बार देखे? कथा को सुनते समय बार बार विचार आएगा, एक बार तो सुन ली, दूसरी बार सुनने की जरूर क्या है? इसका मतलब उतनी समझ हमें नहीं आई है। इसलिए हम पुरानी जो फिल्म है ना, उसमें दिखाते थे कि जिसकी मृत्यु हो गई ना, उसके शरीर में से एक जोत निकलती थी ऐसे, और जोत ऊपर की ओर जाती थी, ऐसे दिखाते थे ना पहले। ऐसी ज्योति निकल रही है एक मृत्यु के बाद और ऊपर की ओर जाती थी। मतलब उन डायरेक्टर जो थे ना फिल्म को बनाने वाले, पता है कि सबके अंदर ज्योति स्वरूप परमात्मा है। उन डायरेक्टर को भी पता है कि सबके हृदय परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप से परमात्मा सबके घट में विराजमान है। तो हमारे सद्गुरु ने कौन सी अलग बात कर दी? हमारे सद्गुरु ने भी तो यही बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप से ही सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए हर सतपंथ मंदिर में अखंड ज्योति को ही माना जाता है, दिए को ही मानने की बात, प्रकाश को ही मानने की बात सतपंथ की परंपरा में हमारे सद्गुरु देव ने कही। हिंदू धर्म से दूर नहीं ले गए, बल्कि हिंदू धर्म को पूरा पूरा जीवन में उतार दिया हमारे इमाम साहब महाराज ने। और सारी सृष्टि आप देखो, चिंतन करो तो सारी सृष्टि तेज को ही मानती है। अलग अलग जो भी धर्म है, हमने कह दी हिंदू धर्म की बात कि हिंदू धर्म में ज्योति को कितना माना जाता है बताने की जरूरत भी नहीं है। जिसके घर में ज्योत प्रकट नहीं होती, हम कहते हैं भाई आप हिंदू नहीं हो, ज्योति को जगाओ घर में। घर है या मस्जिद बना दी घर को, अगर ज्योत नहीं, इतने हम चुस्त है, ज्योत को मानते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में ज्योति को कितना माना जाता है सबको पता है। दिवाली का जो उत्सव मनाया जाता है अमावस के दिन, तेज का उत्सव है, ज्योति का उत्सव है। हम तेज को मानते हैं। भारत, बाहा का मतलब होता है तेज और रथ का मतलब होता है रममान। हमारा जो देश है तेज का उपासक है। हम कहते हैं ना सूर्यवंशी, सूर्य का मतलब है तेज। हम सूर्य के उपासक है, हम सूर्य के अंश है, हम तेज के अंश है। भारत की बात छोड़ दो, सबको पता है। जो क्रिश्चियन है वो कहते हैं गॉड इज लाइट। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। गॉड मीन्स परमात्मा, लाइट मीन्स कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। उन्होंने भी मान ली बात करते हैं मुसलमानों की, उन्होंने भी कहा नूर इलाही। उनका जो होता है ना, तो वो भी कहते हैं उन मुसलमान लोगों का कि अल्लाह कैसा है, तो नूर इलाही। नूर का मतलब होता है, नूर का मतलब होता है प्रकाश। इलाही मतलब अल्लाह, भगवान, परमात्मा, जिनको हिंदू भगवान कहते हैं और क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, उनको अल्लाह कहते हैं। तो नूर इलाही, मुसलमानों ने कह दिया नूर इलाही, हमारा अल्लाह जो है प्रकाश स्वरूप है। क्रिश्चियनों ने कह दिया, ईसाइयों ने कह दिया गॉड इज लाइट, भगवान परमात्मा जो है, गॉड जो प्रकाश स्वरूप है। हमारे हिंदू संस्कृति में वेदों ने कह दिया, हमारे संतों ने कह दिया कि भगवान प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, तेज स्वरूप है। तो सारी दुनिया प्रकाश को ही मानती है और सब ने कह दिया इस प्रकाश से ही सारे सृष्टि का निर्माण हुआ। और वही बात श्रीमद् अवतार ग्रंथ के शुरुआत में हमें समझाने की हमारे गुरुदेव ने कोशिश की है। ये है सृष्टि का मूल। इसीलिए मैं कहा गुरु दिवो, आपका गुरु कौन है? कौन है आपका मार्गदर्शक? तो दिवो, प्रकाश।
उस प्रकाश को दूसरा नाम हमारे सदगुरुदेव ने दिया सत। क्या नाम दिया? सत। ये जो प्रकाश है वो अखंड है, शाश्वत है, सनातन है, वो खत्म होने वाला नहीं है, उसका विलय होने वाला नहीं है। इसलिए वो तेज कैसे है? सत। और कहा कि वो जो सत है जिससे निर्माण हुआ, उस सत और जाने वाला है, उस रास्ते को दिया सत पंथ। बात समझ में आ गई? सत की ओर जाने वाला रास्ता है, उसको नाम दिया सत पंथ। क्योंकि में अगर अहमदाबाद और हम जैसे यहाँ से बाहर नहीं, क्या पूछेंगे भाई अहमदाबाद वाला कौन सा है? पूछेंगे ना, अहमदाबाद राजकोट जाना है, भाई जाने वाला रास्ता कौन सा है? राजकोट जाने वाला रास्ता है, राजकोट तो बहुत दूर है, लेकिन राजकोट जाना है तो राजकोट का ही रास्ता, तो रास्ते का राजकोट जाने वाला जो रास्ता है हो गया राजकोट। हम जाना है तो उस रास्ते ने दिया अहमदाबाद वाला। वैसे गुरुदेव ने कहा कि जो रास्ता है उसका सतपंथ, जिस सत्य की मुलाकात सत्य के साथ एक है, सत्य को पाना तो उस सतपंथ होगा। अहमदाबाद रास्ता सत्य, तो सत्य का रास्ता जरूरी है। सत्य का जो पंथ है चलने की कोशिश, सत्य की मुलाकात, सत्य को पा, इसीलिए और उसी सत्य को हमारे गुरु सनातन कहा। सत्य जो है सनातन है, आज भी है कल भी रहे, वो सत्य। इसलिए वह जो रास्ता है उसका पंथ। ऐसे हमारे गुरु, हमारा जो पंथ है एक ही पंथ, बाकी के पंथ ऐसे उनका नहीं है, लेकिन कि सब अगर सत्य को तो जो सत्य का रास्ता है उसके ऊपर ही चल तो उसकी मुलाकात, ये उन्होंने बताया। सतपंथ में हमें तेज के साथ हमारे गुरुदेव ने जोड़ दिया है। कोई अलग पंथ, कोई अलग रास्ता हमारे गुरुदेव ने हमें नहीं बताया, और कहा सत्य के साथ अगर जुड़ जाओगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। वेदों में बात आती है सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथः विततो देवयानः। वेदों में क्या कहा? उपनिषद में सत्यमेव जयति नानृतम, हमेशा सत्य की ही जय होगी। सत्यमेव जयति नानृतम, कोई शंका ही नहीं कि सत्य की जय होगी कि नहीं। वेदों ने कह दिया सत्यमेव जयति नानृतम। और आज तक आप अगर चरित्र को सुनोगे, अगर चिंतन करोगे तो आज तक सत्य का ही विजय हुआ। फिर बात आई कौरवों की, पांडवों की जय सत्य की हुई थी। बात आएगी राम भगवान और रावण की तो विजय सत्य की हुई थी। बात आएगी कृष्ण कंस की तो सत्य विजय जो हुई थी सत्य की। बात आती है कंस कृष्ण की तो हम सबको पता है विजय हुई थी सत्य की। इसलिए सत्यमेव जयति नानृतम, हमेशा सत्य की ही विजय होगी, सत्य ही जीतेगा। आगे कहा सत्येन पंथः विततो देवयानः। आगे क्या कहा? सत्येन पंथः, कि सत्य का जो पंथ है विततो मतलब उसके ऊपर चलने वाला जो है उसको देवयानः, देवयानः मतलब उस तेज की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी।
तो सत्येन पंतः विततो देवयानः, ये जो वेदों ने बात की, तो सदगुरु इमाम साहब महाराज ने कौन सी अलग बात की? सत्येन पंतः, ये वेदों ने कह दिया और हमारे सदगुरु ने उसको सिंपल कर दिया और कहा सतपंथ। वेदों ने कहा सत्येन पंतः विततो देवयानः, सत्य की ऊपर विततो मतलब चलोगे तो देवयान, देवयान के मार्ग को प्राप्त हो जाओगे। हमारे सदगुरु ने भी वही बात की कि सतपंथ के ऊपर चलोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे सदगुरुदेव ने कुछ अलग नहीं कहा। तो इसीलिए उस सत्य को मानो, सत्य को जीवन में उतारने की कोशिश करो। ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव ने हमें बताने की कोशिश की। कोई अलग पंथ, कोई अलग रास्ता हमारे सदगुरुदेव ने हमें नहीं बताया। कई बार हमें लगता है, कई लोग पूछते ये आपका जो सतपंथ है ये कोई अलग ही परंपरा है, लेकिन जो बात चिंतन करना, जो बात 7 दिन में आपके साथ में करने वाला हूँ, वो बात कुछ आपको अलग नहीं लगेगी। इसका मतलब कोई ये अलग परंपरा नहीं है। और अब तक मैंने सतपंथ की जो बात की, क्या आपको कुछ अलग लगा? वैदिक और जो आर्य हिंदू परंपरा है, उसी परंपरा को ही तो हम फॉलो कर रहे हैं, उसी का तो आचरण कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे। तो सतपंथ कोई अलग परंपरा नहीं है, ये भी एक वैष्णव परंपरा है, जिसमें विष्णु भगवान के 10वें अवतार को माना गया, जिसमें तेज ज्योति को माना गया, जिसमें कलश को माना गया, जिसमें आद्य शक्ति को माना गया, ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया। कोई अलग परंपरा नहीं है। इसीलिए मेरे गुरु का है पंथ निराला, बाहर न दिखे रंग वाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, जपे अजपा जप की माला। मेरे गुरु का है पंथ निराला। मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, 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 पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, जप अजपा जप की माला। मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला।